वेलकम बैक। चलिए आगे के फॉर्मूलाज देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को ये फॉर्मूलाज अच्छे ढंग से यूज कैसे करेंगे। तो फॉर्मूलाज यूज करने के लिए, क्योंकि जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है उस पर अब हम लोगों की छोटी छोटी शीट्स बनने लगेंगी। तो आप लोग पहले थोड़ा सा एक दो फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन करिए और उसके बाद फिर हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस, अगर घर में किसी के पास सिस्टम है और ये प्रैक्टिस करनी है, तो अभी जो स्क्रीन पे शीट खुली हुई है, अभी तक का मैंने इतने फॉर्मूला बताए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको अपना प्रैक्टिकल करने के लिए आसानी रहेगी, तो ये आपके लिए यूजफुल भी रहेगा। तो अभी आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। वैसे तो ये रिकॉर्ड हो गई है क्लास, तो आप बाद में भी इसे देख पाएंगे जी। तो चलिए बच्चों, आप देखते हैं हम लोग ये जो हमने फॉर्मूलाज यूज किए हैं, इनका हम लोग परफेक्ट एप्लीकेशन कहां इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये रहा हमारे पास एक एक्सेल या कैल्क की शीट, और अब हम लोग इस पे शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर मैंने यहां पे लिख दिया रोल नंबर। इधर पे आते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। अभी आप चिंता ना करिए कि वो बड़ा होता चला जा रहा है, वो हम सब बाद में देख लेंगे, फॉर्मेटिंग का काम बाद में। मैथ, इंग्लिश, साइंस, मैं 3 ही सब्जेक्ट का बना रहा हूं, आप लोग 5 या जितने एक्चुअल सब्जेक्ट हैं उनका आप बना सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास रिजल्ट। ठीक, अब देखिए बच्चों, इधर पे हम लोग रोल नंबर लिख देते हैं, रैंडम कोई भी, और आप ही में से बच्चों के नंबर उठा लेते हैं। नहीं, हमारे फेवरेट कैरेक्टर लेंगे हम। और वो कौन था यार, वो जो क्या कहते हैं, अरे भूल गए, ठाकुर। ठाकुर ठाकुर का यार वो सर्वेंट का नाम क्या था, किसी को याद है? रामलाल। रामलाल, अरे यही है एक मेन। और एक वो भी जोड़ लेते हैं, ठाकुर की बहू का नाम क्या था? चलिए अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले टोटल निकालना है। बताइए फॉर्मूला क्या होगा। पहले तो हम लोग कहां से शुरू करें? सर C2 इक्वल, से। पहले इक्वल लगाएं। इक्वल इक्वल। बताइए आपको जितने फॉर्मूले पढ़ाए उनमें से कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करें जिससे कि ये नंबर ऐड हो जाएंगे? सर सम। पूरा फॉर्मूला बताइए। सर C2 रेशियो E ई E2 ब्रैकेट क्लोज। E8 ठीक, और इसको भाई यही 3 नंबर तो जोड़ने थे, और इसको पकड़ के यहां से यहां तक ड्रैग कर दिया, सबके टोटल निकल आए। परसेंटेज का फॉर्मूला बताइए बच्चों। इक्वल टू क्या लगाया जाए कि परसेंटेज निकल आए बच्चे का? भाई 213 नंबर है और ये 100 के 3 है, मान लो सर F2। हाँ, F2 इंटू 100 इंटू 100 रेशियो सर कितने का डिवाइड बाई टोटल? 300। 300 है ना, 100 300। के 3। जी। ठीक, और इसको पकड़ के आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए। अब ये सब भी छोड़ दीजिए, परसेंटेज हम लोग बाद में सेट कर लेंगे। रिजल्ट, जरा दिमाग लगाइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा रिजल्ट के लिए कि बच्चा पास और फेल आए? इफ लगेगा। इफ, यदि, ब्रैकेट लगाइए, परसेंटेज वाला सेल G2, यही तो है परसेंटेज वाला, अगर ग्रेटर देन 33 है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए पास, और अन्यथा इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख दीजिए? फेल। फेल। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, G2 की वैल्यू 33 से ज्यादा जाती है, तो बच्चा पास हो जाएगा और अन्यथा फेल हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो 71 पे तो पास होना चाहिए, सो पास है।
और अगर आप गौर करें तो सब पास है। तो मान लीजिए कि हमारा सांबा है, ये पढ़ाई में कमजोर है, तो सांबा को हमने कम कर दिए और लो सांबा फेल हो गया। बसंती दिन भर तांगा चलाती है, उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता था, लास्ट समय पे वो ग्रंथम से पढ़ी, ग्रंथम के सवाल ही नहीं आए, फेल हो गई। तो समझ आया सभी को? तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और भी चीजें देख लीजिए, जैसे कि ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने इसको सिलेक्ट किया है और यहां पर आप लोगों के ऐड डेसिमल वैल्यूज और डिक्रीज डिलीट डेसिमल वैल्यूज ये सब हैं। तो जब मैं इसको डिलीट कर दूंगा या प्लस कर दूंगा तो आप लोग देख पा रहे हैं अपने हिसाब से हम लोग डेसिमल्स कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ डेसिमल्स तक चाहिए उतने आप रख सकते हैं। क्लियर? अब इसमें कुछ और भी कारस्तानी कर लेते हैं। जैसे हमसे बोला गया कि साइंस में थ्योरी प्रैक्टिकल के दो दो नंबर चाहिए, हम तो भूल गए यहां लगाना। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए बताइए अब मैं यहाँ क्या करूं कि यहाँ प्रैक्टिकल के भी नंबर आए। सर इसमें इंसर्ट कॉलम करना हो तो राइट क्लिक करिए और क्या करें, कॉलम कर दें आफ्टर। आफ्टर। ठीक, अब यहां पर आ गया साइंस, और साइंस में यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल। लेकिन प्रॉब्लम ये कि थ्योरी प्रैक्टिकल या तो हम यहाँ लिखें साइंस थ्योरी साइंस प्रैक्टिकल, और या तो फिर मैं एक नई रो भी डाल दूं इसमें और इस पे लिख देता हूं थ्योरी क्लियर एंड प्रैक्टिकल। और साइंस के ये दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज बटन दबा देते हैं, तो ये दोनों का एक हो गया ना पूरा का पूरा। अब हमारे पास थ्योरी का अलग है और प्रैक्टिकल का अलग कॉलम है। तो अब हम लोग थ्योरी मान लीजिए 70 नंबर की है, तो 70 नंबर के हिसाब से हम लोगों ने सबके नंबर्स दे दिए, और प्रैक्टिकल 30 नंबर का है तो उसके हिसाब से भी हम लोगों ने नंबर्स दे दिए। तो क्लियर हो गया सभी को? और अब आपका टोटल में देखिए ये 3 आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, जहां ई था वहां क्या हो गया एफ, और बस बाकी सब तो सही है। तो बन गई हमारी शीट पूरी। बच्चों समझ आई ये शीट कैसे बनी हमारी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है जो आप तैयार करेंगे, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीजें आपको करनी है। जैसे मैंने इसी में एक नया रो और डाल दिया ऊपर, और हम लोगों को यहां से यहां तक पूरा का पूरा सिलेक्ट करके मर्ज बटन दबाया, और इधर पर हम लोगों ने रामगढ़ पब्लिक स्कूल लिख दिया। और बाकी तो ये आपको पहले से पढ़ा हुआ है, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन, बैकग्राउंड कलर, ये सारी हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए, बोल्ड, इटैलिक, सेंटर और बैकग्राउंड कलर। और ये हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, और इसका भी बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हल्का फुल्का ले लेते हैं, और बॉर्डर दे दिया। बन गया हमारा पूरा का पूरा। प्रिंट प्रीव्यू देखा जाए, लीजिए प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, लेकिन इसमें तो एक गड़बड़ी आ रही है बच्चों की, प्रिंट प्रीव्यू में तो हमारा काफी चीजें आ ही नहीं रही। तो कोई बता सकता है वो कौन सी सेटिंग थी जिससे पन्ना लंबाई की जगह चौड़ाई में कन्वर्ट हो जाए? सर लैंडस्केप। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको डॉटेड लाइंस भी दिख रही होंगी, ये शो करता है कि यहाँ से आपका पेज ब्रेक हो गया है। तो आप अपने पेज की लंबाई चौड़ाई सेट करिए, और उसके लिए आप लोग अपने पेज की प्रॉपर्टीज या प्रिंटर की सेटिंग्स कहीं से भी चले जाइए, आपको वो सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। ऊपर भी दिया रहता है, यहां पर भी आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने पेज की सेटिंग्स पढ़ी थी, और यहां पर आप लोगों को पेज की पूरे पेज सेटिंग्स देखिए, यहाँ लेटर दी गई है। हमारा फोटोकॉपी वाला पन्ना कौन से साइज का होता है? A4। पोर्ट्रेट की जगह हमें क्या करना चाहिए? लैंडस्केप। चारों तरफ के मार्जिन जितने चाहिए वो सेट करिए, क्लियर। और उसके चारों तरफ बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर रख लीजिए, बॉर्डर की स्टाइल जितनी चाहिए वो रख लीजिए, कलर जैसा चाहिए। आपको याद हो ये सारे टूल्स आप लोगों ने राइटर में भी किए थे। अब जरा प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, अब आपको दिखाई दिया? तो ये हम लोगों का सही है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए परफेक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर जगह कम पड़ रही है और इधर जगह ज्यादा है। इस केस में बताइए कौन सा मार्जिन बढ़ाया जाए? जाहिर है लेफ्ट मार्जिन हमारा कम है, राइट मार्जिन हमारा ज्यादा है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप लोग मार्जिन की सेटिंग सेट करिए, कहां से बताया था? पेज सेटअप से। यहां पर आपको ध्यान हो पेज के अंदर जाते थे तो ये लेफ्ट मार्जिन आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यहाँ 1 है तो 1.7 है तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया।
आपको दिखेगा ऊपर प्रीव्यू में बढ़ गया। अब आप लोग जगह प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको ये प्रीव्यू में थोड़ा सा इधर से खिसका हुआ दिखेगा। अन्यथा एक दूसरा जुगाड़ भी आपको बता देते हैं, आप एक कॉलम के पहले एक नया कॉलम इंसर्ट कर लीजिए और इस कॉलम को भी आप खींच के छोटा बड़ा करिएगा, इससे भी आपका मार्जिन पे पूरा असर दिखाई देगा। देखिए एक खाली कॉलम और ऐड हो गया। लेकिन ये दोनों जुगाड़ में से जिसका आपकी सेटिंग परफेक्ट आ जाए वही आप यूज करिए। अब ये शीट बनाने में किसी को कोई दिक्कत है तो जरूर पूछ लीजिए कि कैसे क्या ये शीट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं आपको वो पूरा बता देता हूं। तो आज की क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, आज का इंट्रो था हमारा कैल्क का, और इंट्रो में आपने ठीक ठाक कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए फॉर्मूलाज, कुछ अच्छे टॉपिक्स भी कवर करेंगे, और जो मेन टॉपिक्स है जिसमें कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके इसमें डेटा मेनू पे। तो ये डेटा मेनू आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। फंक्शन तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे अच्छे से। शीट कुछ खास नहीं है, शीट का नाम चेंज करना, डिलीट रो कॉलम, ये तो सिंपल है, ये आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। फाइल को आप यहां से जाके सेव करिए, सेव होगी फाइल। आप गौर करिए तो इसमें ओडीएफ के नाम से फाइल सेव हो रही है, ये उसका एक्सटेंशन है। आप इसको दूसरे एक्सटेंशन में भी सेव कर सकते हैं। देखिए मैं एक्सेल में भी सेव कर सकता हूं और एक्सेल में जाकर इसे ओपन भी करा सकता हूं। दोनों ही ऑप्शन हमारे पास इजी हैं। तो आप कोई भी फॉर्मेट यूज करिए, बाय डिफॉल्ट ओडीएफ स्प्रेडशीट में ये सेव होगी फाइल। तो आप यहाँ नाम दीजिए और फाइल को सेव कर दीजिए। अच्छा, इसमें सेव करने के लिए पासवर्ड भी देते हैं। आप यहाँ क्लिक करके आप सेव करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर गया, इस फाइल का नाम मैंने ले लिया, मान लीजिए गैजेट, और पासवर्ड पे टिक करके हमने सेव कर दिया। आपसे पूछेगा अपने पासवर्ड का कोई नाम दे दीजिए। मैंने पासवर्ड का नाम दे दिया आईसीई, दोबारा नाम लिखा आईसीई और ओके कर दिया। हमारी फाइल सेव हो गई है और गजेट के नाम से ओडीएस जो फॉर्मेट है उस पे। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इस गजेट को ओपन करूंगा तो देखिए पहले पासवर्ड मांगेगा, और जब मैं ये पासवर्ड टाइप करके ओके करूंगा तो ही ये फाइल खुलेगी, अन्यथा नहीं खुलेगी। तो सभी को समझ आ गया बच्चों? और किसी के कोई डाउट्स हैं, पूछना चाहता है, जल्दी से हाथ रेज करे, सवाल पूछे। सवाल बच्चों एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप जब जूम पे लॉगिन किया करें तो आप अपना नाम जरूर टाइप कर दिया करें लॉगिन करने के साथ साथ, ताकि मुझे आपको कन्वे करने में आसानी हो। अब कितना खराब लगेगा, मैं बुलाऊंगा 1801, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? ऐसा लग रहा है कैदी को बुला रहे हैं। बताओ भाई 1801 क्या कैदी है नंबर सवाल? 801। मजा आ गया। तो बताइए, तो क्या है सवाल 1801 का? एक साइलेंट कर लो। कोई सवाल नहीं है। खैर, तो आई थिंक आप लोगों को अब ठीक ठाक क्लियर हो गया होगा। नमस्ते नमस्ते, बताइए सर। मेरा प्रॉब्लम है सर, पीडीएफ डाउनलोड भी नहीं हो रहा सर अब तक। देखिए जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपको 1800 सवाल दिए गए हैं उसमें अभी और भी रसोड़े में कौन था? आप लोगों का अपग्रेड होता है, लेकिन ये पीडीएफ डाउनलोड परमिशन नहीं दी है। पीडीएफ जो आप डाउनलोड कर सकते हैं वो हैं ये वाले, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और जिनकी आपको पूरी परमिशन दी गई है। ये सारे शॉर्टकट कीज, हिंदी इंग्लिश नोट्स, फाइनेंशियल, ये सारे आपके डाउनलोड हो जाएंगे। ये आपका पूरा सिलेबस है। लेकिन जो वो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है वो डाउनलोड परमिशन नहीं दी है, बिकॉज वो इंस्टीट्यूट वाले डाउनलोड करके फिर बच्चों के बांट देते हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप लोगों को अभी मैं जल्दी उनको पूरा शुरू करने जा रहा हूँ। मैं उनको भी एक एक, क्योंकि हमारा जैसे ही ये कैल्क खत्म होता है उसके बाद जैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन टॉपिक भी खत्म होगा तो हम लोगों की अब बीच बीच में एग्जाम टेस्ट शुरू हो जाएंगे, आप लोग अपने टेस्ट दे पाएंगे। और किसी को कोई सवाल? अंकित का एक सवाल आ गया है। अंकित बताइए आपका क्या सवाल है? सर ये उमंग एप्लीकेशन में सर क्या होता है सर? इसके बहुत क्वेश्चन हैं। उमंग एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, लाइए इसके बारे में बता दें। ये आपका उसमें भी है, क्या कहते हैं, ओ लेवल में भी है, और इसमें जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही हैं वो सभी कुछ इसमें कवर करती हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं इसमें। तो आप लोगों का उमंग एप्लीकेशन में देखिए उन्होंने कंबाइन बना दिया है। आप इससे अपने सारा आधार कार्ड भी डेटा रख सकते हैं। देखिए इसमें की फीचर्स दिखा देते हैं, वैसे ही आपको पढ़ाएंगे। देखिए इसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डिजिटल चीजें हैं, डिजिटल का मतलब आपका इंश्योरेंस, ये सभी का डिजिटल जो है, पेंशनर्स के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आप लोगों का डिजिटल लॉकर, ये सभी कुछ इसमें स्टोर करके रखा जा सकता है।
तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपको हर चीज लेके घूमने की जरूरत नहीं, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट वाइज भी दिया गया है। अभी आप लोग करिएगा, आप एक काम करिएगा, आज की डेट में आप उमंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका आईडी बनाकर उस पर लॉगिन करिएगा, और उसमें आप अपने जिस राज्य के हैं, उत्तराखंड है या यूपी के हैं, बिहार के, उस राज्य की स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाके चेक करिएगा, तो आपको जो जो गवर्नमेंट ने दे रखा है, कहीं कहीं ओबीसी सर्टिफिकेट भी दे रखा है, वो सारी चीजें आप इसमें डिजिटल फॉर्मेट में एक साथ रख सकते हैं। कभी आपको जरूरत पड़ी पैन कार्ड लगाना है तो पैन क्या कार्ड लिखा है? की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिंपल है कि आप लोग अपना ये उमंग ऐप खोलिए और वहां से आप अपना पैन कार्ड दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? ओके। तो देखिए उन्होंने देखिए कितने सारे दिए हैं। सारथी, इससे आप अपना क्या कर सकते हैं, ये आपका वो है ड्राइविंग लाइसेंस का है, यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस भी करा सकते हैं। ये याद है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना वाला, गैस सब्सिडी वाला, वो भी चेक कर सकते हैं। सारी गवर्नमेंट स्कीम जो चल रही हैं वो सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म में दिखने लगेंगी। तो ये एक सिंपल सा, किसी ने ये भी कराया हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो आप अगर देख सकते हो तो ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, 2 इंश्योरेंस गवर्नमेंट के चलते हैं, 2 क्या 3 बोल लीजिए, इनको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, और आज की डेट में ये आपको जरूर पता होनी चाहिए, और अगर आप इसके अंदर हैं तो आपको ये जानना, ये पता होना बहुत जरूरी है। पहली स्कीम तो है अटल पेंशन योजना, आप लोग ध्यान रखिएगा, अटल पेंशन योजना याद रखिएगा, कल मैं आपसे पूछूंगा और आप खुद ही सर्च करिए इसके बारे में। ये कितनी आसान और इतनी सिंपल चीज है, आज के डेट में हर भारत के नागरिक को ये गवर्नमेंट स्कीम्स पता होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट पेंशन योजना है, जो पूरे विश्व में सबसे सस्ती योजना जो भारत में है। ये क्या है, कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? दूसरी, जीवन ज्योति और जीवन ज्योति बीमा। तो अगर आप लोग गौर करें तो ये एक स्कीम है, इसके बारे में 2 हैं, जीवन सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा। ये दोनों स्कीमों के बारे में अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा करिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, 50 साल और 18 साल के बीच में है, तो आप ये दोनों स्कीमें कर सकते हैं। दूसरी वाली में तो 70 साल। सर ये 15 साल के लिए अप्लाई होती है शायद? नहीं, ये पर ईयर के लिए लगती है, हर साल, जिस साल आप लेंगे उस साल के लिए। और ये भी वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट स्कीम है जो हमारी इस गवर्नमेंट ने शुरू की है, और ये सबसे बेस्ट है। और सोचिए इतनी चीपेस्ट कि 12 रुपए में आपका इंश्योरेंस रहता है 2 लाख रुपए का। 12 रुपए का मतलब समझते हैं? 12 रुपए का मतलब 2 समोसे और चटनी, यही तो होगा 12 रुपए। और तो वो भी नहीं मिलता है? हाँ, मतलब वो तो शहर पे डिपेंड करता है। तो 12 रुपए में आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहता है इसमें। इससे सस्ती क्या लेंगे स्कीम? लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो ये लोगों की भी गलती है। गवर्नमेंट ने ये क्यों CCC में डाला, क्यों? ये इसका कोई मतलब थोड़ी बनता है, ओ लेवल में भी है ये इसलिए ताकि आपको जनरल अवेयरनेस हो, पता तो चले कि स्कीमें चल क्या रही हैं। स्कीमें तो गवर्नमेंट के खूब फंड मतलब इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन लोगों तक अवेयरनेस ही नहीं है। तो आप लोग ये तीनों स्कीमों के बारे में बच्चों पता करिएगा, कल क्लास शुरू होने के पहले मैं आपसे पूछूंगा इसके बारे में। तो आज की क्लास क्लोज करते हैं इसी के साथ। घर पे शुभ रात्रि, घर पे रहिए, सेफ रहिए। कोविड और कोरोना दमखर के चारों तरफ फैला हुआ है। गुड नाइट बच्चों। ओके, गुड नाइट।